ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर गरा में बड़े काम करता हूँ। ऊंची आवाज में बोलिए परमेश्वर गरा में बड़े काम करता हूँ। आप बोलेंगे आपके जीवन में बड़े काम होंगे। आप अगर ऊंची आवाज में बोलेंगे आपके जीवन में बड़े काम होंगे। यीशु के सामर्थी नाम में उसने कहा मैंने तुम्हें बड़े कामों के लिए चुना है, मैंने तुम्हें बड़े कामों के लिए ठहराया है ताकि फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बनाओ। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या प्रभु की आत्मा, प्रभु की प्रेजेंस आपको यहाँ महसूस दिखाई दे रही है? क्या आपको एहसास हो रही है प्रभु हमारे बीच में? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर आने की, और मुझे तो आज से 3 दिन पहले पंजाब के लिए निकलना था, लेकिन कुछ काम के सिलसिले में मैं यहाँ पर रुका। उसी बीच उसी पीरियड में पास्टर जी ने मुझे फोन किया कि आप संडे की चर्च को अटेंड करेंगे यहाँ पर। हालांकि कदरपुर में भी चर्च लगा है, वहां भी लोग प्रार्थना में है इस समय, लेकिन ये आवाज मुझे पास्टर जी की नहीं लगी, ये आवाज मुझे परमेश्वर की लगी। हालेलुया। हो सकता फिर उस समय आज के बाद हो सकता मैं आपको किस समय मिलूं, 1 साल 2 साल जब प्रभु लाए। हालेलुया। क्योंकि मेरी तैयारी प्रभु के काम के लिए है और मैं बहुत जल्दी ही पंजाब की ओर जा रहा हूं प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और ये मैं नहीं जा रहा हूं, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? प्रभु ने कहा, प्रभु के वचन ने कहा कि प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और आनंद हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। आनंद हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। और यदि अगर आप परमेश्वर के वचन को अगर पढ़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, आपको जीवन मिलेगा। आपको परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है, परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। आज से कई हजार साल पहले यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे अपराधों के लिए मरा, ताकि हम बचाए जा सके, ताकि उस पाप से बचाए जा सके जो पाप शैतान हमारे जीवन में कराता है, ताकि उस विपत्ति से बचाए जा सके जो शैतान ने हमारे लिए तैयार की है, आपके लिए तैयार की है, उन लोगों के लिए तैयार की है जो पाप में है, जो अंधकार में है, जो नशे में है, जो झूठ में है, जो चुगली में है, जो गंदे कामों में है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैंने तेरे इन पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तेरी शर्मिंदगी के लिए मैंने अपने आप को शर्मिंदा किया है ताकि तू बचाया जा सके। और मैं बताना चाहता हूं आज से हजारों साल पहले की कहानी जो वचन में लिखी है, मैं बताना चाहता हूं उत्पत्ति से नूह की कहानी, कि नूह के समय में भी परमेश्वर एक आवाज लगा रहा था, हे मेरे लोगों, हे मेरे बच्चों, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटो, निकल आओ, चले आओ। अपने दास को उसने खड़ा किया, अपने सेवक को खड़ा किया और उसने कश्ती को तैयार किया। और वो कश्ती क्या थी? एक विश्वास का प्रतीक थी। यदि उस कश्ती पर लोग जो विश्वास कर लेंगे उनका उद्धार हो जाएगा और वो बचाए जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्या कारण था विश्वास न करने का? आखिर क्यों विश्वास नहीं किया? क्या आज हम भी आज विश्वास कर रहे हैं? आज हम भी क्या आज विश्वास में हैं? क्या हमने भी आज प्रभु के उन जख्मों का विश्वास किया है, उन लहू का विश्वास किया है, उस कुर्बानी का विश्वास किया जो हजारों साल पर यीशु मसीह ने हमारे लिए? आज विश्वास करने की जरूरत है। आज अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। आज अपने पापों से मुड़ने की जरूरत है। आज अपनी उन गलतियों से पछतावा करने की जरूरत है जो हमने निरंतर अपने जीवन में बना रखी है। हालेलुया। यीशु मसीह, अभी भाई ने कहा ये यीशु शीघ्र जल्दी आने वाला है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, अपने लोगों को बचाने के लिए आने वाला है। जैसे 10 कुआरियां तैयारी कर रही थी और 5 ढिलाई बरत रही थी और 5 रेडी थे,
आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद में लोग ढिलाई बरत रहे हैं। उस तरीके की ढलाई जिस तरीके से नूह के समय में लोग ढिलाई बरत रहे थे, आज भी लोग ढिलाई बरत रहे हैं। आज भी लोग सोच नहीं रहे, लोग कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं बता रहा हूं यीशु के सामर्थ के नाम में बहुत कुछ होने जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में आप बहुत बुरी बुरी बातों को सुनने पाओगे। आप एक ऐसा गंदे कामों को देखने पाओगे जो आज तक नहीं देखे होंगे। हालेलुया। आने वाले कुछ सालों के बाद पाप बहुत बड़ी रीति से बढ़ने जा रहा है, वे विचार बहुत बड़ी रीति से बढ़ने जा रहा है। शैतान इस समय पूरी तरीके से खुला हुआ है और वो हर समय आपको बहकाना चाहता है, हर समय वो आपको बिगाड़ना चाहता है। और कैसे बिगाड़ना चाहता है हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। मैं आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बताऊंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप उस वचन को सुनेंगे और चलेंगे। हालेलुया। आपको भले ही आज दिन ऐसी लग रहा हो कि हर संडे के जैसे लग रहा हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं यह हर दिन जैसे लगता है, आज वो दिन नहीं है। आज उद्धार परमेश्वर आपके जीवन में लागू करना चाहता है। परमेश्वर कहता है जिस दिन उस वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर न करना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाता है, जो बहुतों को उद्धार का रास्ता दिखाता है, परमेश्वर उसके चेहरे को काय के न्याय समझाएगा, तारों के समान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामने स्त्री कोई पास्टर नहीं थी, उसने बहुतों को धर्मी बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम देखिए कोई पास्टर या कोई प्रचारक नहीं थी, उसका जीवन इतना पवित्र था, यीशु उद्धार करता उसके जीवन से, उसकी कोख से जन्मा। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है, सच्चाई से प्यार करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परमेश्वर सच्चे कामों से प्रेम करता है, परमेश्वर आपके जीवन से प्रेम करता है। वो आपको बचाना चाहता है, जैसे नूह के समय लोगों को बचाना चाहता था, वो आज के लोगों को भी बचाना चाहता है। क्या हम बचने के लिए तैयार हैं? और हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति और उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद में मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा देखिए, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया, एक साथ बोलेंगे हालेलुया, आने से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नूह के समय के लोगों की बात कर रहा हूं, ये नूह के समय के लोगों की बात कर रहा हूं, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो नूह के समय में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी पाप से भर गई है और मैं इसको नष्ट करने पर हूं, मैं इसको खत्म करने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी क्या कर रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रहा है, आपको इस बुराई से बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य बुराई से पृथ्वी पर भर गया, वे विचार से भर गया, पाप से भर गया, हत्या से भर गया, चुगली करने से भर गया, निंदा से भर गया, घमंड से भर गया। और उसने देखा मैंने मनुष्य को मैंने इसलिए नहीं बनाया था, मैंने मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया था कि वो घमंड करे, मैंने मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया था कि वो पाप करे, मैंने मनुष्य जाति को इसलिए नहीं बनाया था कि वो चुगली करे, लोगों की निंदा करे, मैंने मनुष्य को इसलिए बनाया था कि वो मेरी महिमा करे। मैंने हव्वा को इसलिए बनाया था कि वो आदम के साथ रहे, मैंने आदम को इसलिए बनाया था कि वो हव्वा के साथ रहे। लेकिन पाप बढ़ गया, लेकिन पाप आ गया और शैतान अपना प्रचार करता हुए हव्वा के पास पहुंच गया और वहां उसने पाप किया और उसके साथ पाप किया कराया। ऐसी प्रकार पाप बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने जब पाप को देखा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, पाप पृथ्वी पर अधिक रीति से बढ़ गया और परमेश्वर ने दृष्टि की
कि पाप बढ़ चुका है। ये मनुष्य मेरी नहीं मानते, ये सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है, ये देखते हैं लेकिन अंधे हो जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। क्यों पछताया? क्या कारण था पछताने का? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को बनाने से पछताया। जब आपका बच्चा आपकी नहीं मानता तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैंने बहुत सारी जगहों में देखा है, लोगों ने कहा है इससे अच्छा पैदा होते मर जाता तो ठीक था। ये हमारी औलाद नहीं है। क्या कारण था जो माँ और बाप इस बात को उस बच्चे के लिए कह रहे थे? क्योंकि वो पाप से भर चुका था, वो पाप और अंधकार उसके जीवन में था, वो गंदे काम करने लगा, वो बुराई में मर गया। और माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा नहीं, ऐसे साहब इसको ले जाओ जेल में डाल। हालेलुया। और जेल में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य पाप में निरंतर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो परमेश्वर पछताया, रोया। उस पाप के कारण वो रोया जो पाप मनुष्य निरंतर उस समय कर रहा था, और पछताने लगा, दुखी होने लगा, परेशान होने लगा। वो नहीं मारना चाहता था, वो अपने लोगों को बुरा नहीं करना चाहता था। कोई भी बाप, कोई भी बच्चा अपने पिता से मछली मांगे वो सांप नहीं देता। परमेश्वर कह रहा है तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें क्यों ना करके अच्छी वस्तुएं देगा, लेकिन तुम्हारे पाप ने मुझे दूर कर रखा, तुम्हारे अपराध ने मुझे दूर कर रखा। हालेलुया। आज पृथ्वी में पाप बढ़ गया है कि नहीं बढ़ गया? पाप बढ़ चुका है कि नहीं बढ़ चुका है? पाप बहुत रीति से बढ़ चुका है। और प्रभु ने कहा जैसे नूह के समय में हुआ वैसे मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। भाई ने बताया तैयार करो अपने आप को, दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पहले परमेश्वर पछता रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है आज भी हमारे जीवन में वो पाप बना हुआ है और परमेश्वर पछता रहा है, परमेश्वर रो रहा है, परमेश्वर अपने आंसू को बहा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, मैंने तुम्हारे लिए शर्मिंदगी झेली, लेकिन तुम आज भी पाप में बने हुए हो, आज भी तुम चुगली में बने हुए हो, आज भी तुम निंदा में बने हुए हो, आज भी तुम घमंड में बने हुए हो। परमेश्वर कह रहा मैं पछता रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी पछता रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आज स्वर्ग में बैठे हुए पछता रहा हो और जब वो पृथ्वी पर तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में आना चाहता हो, पछता रहा हो पाप के कारण? हालेलुया। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा कि वो पछताया और वे मन में अधिक खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। सृष्टि किसने की? परमेश्वर ने की। और क्या है वो? मिटाने पर। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, तो सच में मैं बता रहा हूं परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का धीरज है, परमेश्वर कह रहा है तेरी आयु मैं बढ़ाऊंगा, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। परमेश्वर मारने वाला नहीं है, परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर जीवन देने वाला है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर आपको और मुझे लेने आने वाला है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग लेकर जाना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी बेटी और बेटों को मैं अपनी मेज पर भोजन खिलाना चाहता हूँ, मैं उनके लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं तुम्हें आऊंगा और ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं सारी पृथ्वी को पाप के कारण
नष्ट करने वाला हो। किन किन वस्तुओं को, मनुष्य को, मनुष्य जाति को और रेंगने वाले वस्तु, जीव जंतुओं को, पशु को, हर एक को नष्ट करने जा रहा है। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं पृथ्वी अब खत्म होने वाली है, ये पृथ्वी नष्ट होने जा रही है। बहुत जल्दी यहाँ आग के गोले तब्दील में होने जा रहे हैं। हालेलुया। उस समय मौका था, नूह कश्ती बना रहा था, नूह ने कई साल में कश्ती बनाई होगी, और उस समय था अपने जीवन को प्रभु की ओर लाने का, लेकिन लोगों ने मजाक बनाई, लोगों ने हंसी बनाई, लोगों ने ठट्टे में उड़ाया। आज भी लोग वचन को ठट्टे में उड़ाते हैं, आज भी कहते हैं ये वचन में हमने हजारों साल पहले सुन रखा है। क्या सुन रखा है? नहीं सुन रखा है। हालेलुया। ये वचन में कहते हैं हमने हजारों साल पहले कई साल पहले सुन रखा है, आज हमने हर बार इस वचन को सुना, हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने उस मनुष्यों के विषय में सोचा है जो बिगड़ गए थे, जो पाप कर रहे थे? क्या वो उसके विषय में सोचा है कि ये वचन क्यों परमेश्वर ने लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जैसे नूह के समय में लोगों ने पाप किया था, आज आप पाप न करें। आज उस बातों को सुनकर अपने मन को कठोर न करो और अपने जीवन को बदल दो। तब परमेश्वर ने पृथ्वी पर निर्णय लिया पृथ्वी को नष्ट करने का, लेकिन जब दृष्टि की तो कोई भी धर्मी नहीं था, कोई भी धर्मी नहीं था। क्या था पृथ्वी पर? कोई था धर्मी? हालेलुया। ऊंची आवाज़ बोलेंगे हालेलुया। और यह परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहती थी। आज भी पाप बहुत रीति से बढ़ चुका है, लेकिन उसके धर्मी लोग, उसके मानने वाले लोग, उसकी आज्ञा पर चलने वाले लोग आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और उनकी दृष्टि, और परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर नित्य बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह बचा था। मैंने कहा प्रभु मैं और मेरा घराना और मैं बहुतों को बचाना चाहता हूं, मैं और मेरा घराना बहुतों को बचाना चाहता हूं। और मैं प्रचार करने से बहुत डरता था, अपने शहर में भी डरता था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर उतरा तब परमेश्वर ने कहा राज्य में तुझे प्रचार सुनाना है। और उस राज्य में, जिस राज्य में तलवारें मिनट पर निकल जाती हैं, उस राज्य में परमेश्वर भेज रहा है।